का सरोवर था जिसमें वो अपने मनोरंजन के लिए मछली पाले हुए था और नियम लगा दिया था अगर कोई मछली मारेगा तो उसे मृत्यु दंड देंगे। इस भय से वहां कोई जाता ही नहीं था, इसलिए कोई रक्षक ही नहीं था। एक बहुत ही गरीब आदमी जो मछली आदि पकड़कर बेचकर उससे अपना परिवार चलाता था, उसका परिवार बहुत भूखा था। उसने सोचा वहां कोई रक्षक तो रहता नहीं और जाएंगे जरा सा जाल डालेंगे तो मनो मछली मिल जाएगी और बेच करके अपने परिवार का पोषण करेंगे। वहां कोई गार्ड तो रहता नहीं था क्योंकि मृत्यु दंड का ऐलान था। वो गया और ये ही मछली ऐसे समेट के एकत्रित कर रहा था कि राजा अपने परिकर के साथ उसी सरोवर के पास से कहीं जाना होगा तो टापू सुनाई दी, घोड़ों की धूल उठ। वो सोचा अब मरे। उसने जाल को तो वहीं छोड़ दिया मिट्टी से और सब अपने कपड़े उतार दिए, वहां की रज ली और ऐसे ऐसे साधु बनने में कोई देर लगता है और ऐसे दिगंबर होकर प्राण अब तो मृत्यु दंड होगा, या तो बचेंगे या मरेंगे, ऐसे बैठ गया। राजा को लगा कोई महान सिद्ध अवधूत सरोवर के किनारे बैठा, तो सैकड़ों हाथ पहले ही घोड़े से नीचे उतर गया। धीरे धीरे आके साष्टांग दंडवत की और हार आदि जो है उनके चरणों में ऐसे स्वर्ण के हीरे जवाहरात के ऐसे रखा और धीरे से पीछे हटकर चला गया। जब घोड़ों की टाप दूर सुनाई दी चला गया तो आंख खोल के धीरे से देखा तो हीरे जवाहरात। उसने विचार किया खाने को नहीं था, नकली बाबा जी बना तो हीरे जवाहरात मिल गए, यदि असली बाबा बन जाऊंगा तो क्या मिलेगा। तो उसने हीरा जवाहरात ले लिए, संसार को छोड़कर भगवान का नाम लेते सच्चा संत बन गया। कि उसने विचार किया जब नकली बना तो मुझे हीरा जवाहर राजा प्रणाम करके गया जब मृत्यु दंड मिल रहा था, अगर मैं असली भक्त बन जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा। आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही है, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है, इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु है, केवल अनुग्रह वायु। चीख के कह रहा हूं पकड़ लो पकड़ लो, बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ढका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए। और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए उस अनुग्रह वायु को ढका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी कर।